तो मतीरा कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम फहद, मुबारक हो। कैसे हैं? You looking really nice. Thank you so much. गुलाबो? You're looking nice. Thank you, I'm always nice. You always शुक्रिया। look nice. ये बात तो सही है। ये मतीरा आप आ रही थी आज, हमारा ऑफिस बहुत एक्साइटेड शरीफ था। वाला शो करते हैं, चले। हुकूमत भी शरीफों की है, शरीफ वाला शो चले। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। Decent, आप ये समझिए नादिर अली का शो नहीं तो हुआ। बास तक फिरला। वो मैंने आपका शो देखा, मैंने हाँ। देखा आप बहुत अनकंफर्टेबल थी उस शो में। यार आई थॉट जिस तरह हाँ। जब लोग आपको बुलाते हैं दैट आई रियली हैड गुड रिस्पेक्ट फॉर हिम, लेकिन उन्होंने जो हरकतें की एंड आई थिंक दैट कहीं ना कहीं वो सिर्फ मैंने ही इज अगेंस्ट वुमेन, क्योंकि हर औरत जो उनके शो पर गई है ही इज ट्राई टू कॉर्नर हर, तो ये बहुत बुरी बात है। सही बात है, सही बात है। I think that there's a very thin line between being funny and being vulgar. True that, true that. And if you think that आप vulgar होकर अजीब सवाल uncomfortable वाले सवाल पूछो that are not even funny. True, true, true. So that's it's not good. अच्छा, तो मतीरा आप ये बताएं कि आप जिम्बाब्वे से आपका ताल्लुक था पहले? अब तो पूरी क्या बच्चों को पता है जिम्बाब्वे से ताल्लुक था, खुदा के वास्ते ये सवाल छोड़ दो, आगे वाले सवाल करो। नहीं तो आप कराची क्यों आई? वहाँ पर आपको गैस अच्छी नहीं लग रही थी, बिजली अच्छी नहीं लग रही थी, मोबाइल कोई छीनने नहीं आ रहा था, या गोरे गोरे डॉगीज पसंद नहीं आ रहे थे आपको? क्यों कराची आई आप? मतलब मुझे एक बात बताओ, इन वजहों से बंदा शिफ्ट होता है? No, it was a very serious matter. I've said it everywhere, but I'll say that it was a political matter. वहाँ मुगाबे की गवर्नमेंट थी। कुत्ते तो हर तरह के अच्छे होते हैं, चाहे गोरे हो या काले, कुत्ते वफादार होते हैं। इंसान बुरे होते हैं, कुत्ते वफादार होते हैं। तो आप जब पाकिस्तान आई तो आपको कुत्ते यहाँ के ज्यादा अच्छे लगे या गोरे कुत्ते ज्यादा अच्छे थे? हम ओरिजिनल कुत्तों के बारे में बात कर रहे हैं। बाय द वे, तुम कहाँ चले गए? आपको देख के तो बंदा वहीं जाता है। कहाँ जाता है? देखें, फहद अभी इस वक्त बहुत पर्वत इंसान है और ये वहां चले गए, वापिस आए, रिवर्स गियर लगाए चले। नहीं तो आपने अपने वैसे बहुत, मैंने आप एक शो में देखा था, आप कह रही थी कि हर छोटे के ऊपर बड़ा कुत्ता भी आपने रखा हुआ है, तो इसका मतलब उसमें आपने पूरी शो में डिफाइन नहीं किया। क्या मतलब क्या है इस चीज का, हर छोटे कुत्ते के ऊपर मैंने बड़ा कुत्ता रखा हुआ है? मतलब हर तरह का कार्ड रखा हुआ है। अच्छा। उसके लिए समझने के लिए दिमाग होना बहुत जरूरी है, जो अच्छा। आपके पास अभी इस वक्त नहीं लग रहा। बहुत से लोग जो है ना उसको नहीं समझ पा रहे हैं, पता नहीं क्यों? मतलब it's very simple that in life you have to always have a bigger card. अच्छा। Yeah. तो that was my way of saying it. तो आजकल आपका सबसे बड़ा कुत्ता है? ये चीजें बताने वाली नहीं होती सही टाइम पर दिखाने वाली होती है। तो अच्छा मतीरा ये बताएं कि why hosting, why not acting? यार आई थिंक होस्टिंग में एक तो जल्दी काम हो जाता है, मतलब एक टाइम लिमिट होती है दैट लाइव शो में 2 घंटा तो 2 घंटा ही होता है। एक्टिंग में ये होता है दैट पूरा एक महीना, एंड आई थिंक एक्टिंग इज रियली टफ। एक तो वो कंटिन्यूटी, और फिर मैं स्क्रिप्ट्स याद नहीं कर सकती। एक्टिंग में और भी तो नहीं बोल सकते? नहीं, बस ये और होस्टिंग में तो कुछ भी बोल सकता है बंदा। हाँ, जैसे आप बैठ कर यहाँ कुछ भी बोल रहे हैं और मैं आपका लिहाज कर रही हूँ। नहीं, आई थिंक दैट एक्टिंग इज वेरी टफ एंड नॉट एवरीवन कांट डू इट। आई थिंक दैट जिस तरह कुछ लोग होस्ट नहीं कर सकते, उस तरह कुछ लोग एक्टिंग नहीं कर सकते, एंड शुरुआत से आई बीन जस्ट डूइंग होस्टिंग, तो वो एक आदत भी हो गई है। आपने मूवीज में भी काम किया हुआ है? Yes, I did work in some movies, yeah. But now all your focus is towards hosting. All my focus is towards making money. अच्छा। And ghosting people. तो मदीरा आपसे सब लोग गंदे क्यों सवाल पूछते हैं? मतलब इसका क्या है? बहुत से आपको छोड़ देंगे तो आपको गंदे सवाल पूछते हैं। मुझे एक बात बताओ, गंदी सवाल होती क्या है? मतलब क्या होते हैं? कीचड़ में रखकर आते हैं? देखो, एक इंसान, आई थिंक हर इंसान अपनी दिमाग के साथ चलता है, ठीक है? सो इफ यू हैव अ डर्टी माइंड, यू विल हैव दिस गंदगी इनसाइड यू, और वही गंदगी आप आगे बोलोगे, राइट? अब आपका तो गंदा दिमाग नहीं है ना? नहीं, मैं तो आपको पता है डिसेंट शरीफ। हाँ, वेरी नाइस। तो आपसे जब वो पूछते हैं तो आपको ये चीज
अच्छी लगती है या आप उसको बंदे को बट I've never like, अगर आप देख लो मेरे जितने भी पॉडकास्ट, ताबिश के साथ it was an entertainer and we were having fun. मोरो के साथ भी you know it's always like that. I've never seen anyone जिसने मेरे साथ what do you call ये अजीब सवाल किए except for Nadir. But I think that आप भी इधर बैठे हुए हो उन लोगों को entertain करने के लिए, मैं भी इधर बैठी हुई हूँ उन लोगों को entertain करने के लिए. So nothing is गंदा and I think that we should, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं and we're all adults. अब हम क्या सेंटा वेंटा की बातों पर हंसें, किस चीज़ का मजाक उड़ाए? You know, there's also something called dark humor. So we should understand that. आपका कुछ ज़्यादा ही डार्क हो जाता है शायद. नहीं तो आपका वैसे मीडिया में आने का इरादा हुआ क्या? मतलब आपने क्या सोचा कि यार मुझे एक्टर ही बनना है, आप कुछ और क्यों नहीं? नहीं, basically I started off with Vibe and बाबर साहब the first time जब उनसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने मुझे बोला था that क्या कर सकते हो, एक तो मुझे ज़बान भी नहीं आती थी, I could not even talk proper उर्दू, तो वो भी एक बड़ा अजीब सा था. प्लस यहाँ का कल्चर में आने के लिए बहुत मुझे समझ में नहीं आ रहे थे लोग कैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ अगर आप किसी को स्वीट हार्ट बोल दो या डार्लिंग बोल दो तो वो तो पता नहीं कुछ और ही सोचने लगते हैं. और बाहर ही बहुत आम सी चीज़ है, मतलब आप किसी के जूतों पर कॉम्प्लीमेंट कर दो, इट्स लाइक बीइंग काइंड एंड स्प्रेडिंग काइंडनेस. बट यहाँ थोड़ा सा कल्चर डिफरेंस था तो इन्होंने बोला क्या कर सकते हो? I said yoga. So I started off with yoga and then I started working in ARY and was doing the exercise segment down there. तो बाबर साहब said that of course you doing exercise एक जगह पर, यहाँ तुम क्या कर सकते हो? Then he said why don't you do a live show? अब वो live show पहले तो मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि लोग, हमारे पास डिले मशीन नहीं थी, क्योंकि यहाँ की आवाम ऐसी है that जितने भी बड़े चैनल्स है they have a delay machine. हमारा बहुत छोटा सा चैनल था, they didn't have a delay machine. अच्छा. अब जब लोग आपसे बात करते हैं उनको पता नहीं होता क्या बात करना होता है, वो कुछ भी बोल देते हैं. So हमने बड़ी कोशिश करी and I really love that era क्योंकि it taught me a lot. मुझे बहुत कुछ सिखाया उस गुची मुआ हाँ ये सब सिखाया. ये था क्या गुची मुआ? ये मेरी मैं गुजी मुआ अपनी बिल्ली कुत्तों को वहाँ करती थी. ये वही कुत्ते कौन से असली कुत्ते? नहीं असली कुत्ते because you know it's a baby language. अब यहाँ जब मैंने 2-3 दफा किया so a lot of people then they started requesting it. calls आती थी आप हमें गुजी मुआ करते. but अगर and I used to be like है but ठीक है whatever floats my boat let's do it. पर एक चीज़ ये भी थी ना that वो जो टाइम था उसके लिए मैं जब पाकिस्तान में आए I was alien. सबने बोले ये अजूबा क्या है और कौन है. So that was the whole thing also. So I was an अजूबा at that time. तो आप रिलेशनशिप में ऐसी हैं कि बेबी ने खाना खा लिया, शो के उठ गया? नहीं not at all. मुझे वो अजाब लगता है. I think ऐसी relationships जो बोलते हैं बेबी ने खाना खा लिया, ये कर लिया, उनके पास और कोई काम होता नहीं है. जो एक mature relationship होती है वो शायद 1-2 दफा दिन में बात करते हैं, इसके बाद बोलते दफा हो जा भाई, तुम्हारी अपनी जिंदगी नहीं है, काम शाम नहीं करते. आजकल तो दूसरे दिन ही I love you शुरू, तीसरे दिन लड़की ने पहले बोला आ, फिर उसके बाद वो भी आई लव यू टू पे. ये कौन सा आ लड़का कर रही है? ये तुम कहाँ ले जाते हो? बाहर जगह बताओ जहाँ तुम ये आ निकलवाते हो. चलिए इसको कटा, इसको अबे क्यों काटना है? मैं कैंची लेकर बैठा हुआ है, जाने दो. टॉपिक को कट करते हैं. हाँ चलो, वरना मुझे लगा ये बोल रहा है मेरा कटा हुआ है. चलो जी आगे बढ़ो. अगर कोई एज अ बॉयफ्रेंड अगर आपको किस तरह के लड़के पसंद हैं, लाइक क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक लड़के में जो मतीरिया को अट्रैक्ट करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लड़का नहीं होना चाहिए, शुड बी अ मैन. There's a difference between a boy and a man. अच्छा. So and second of all वो इतना he should be in his masculine energy कि मैं अपने feminine energy में बैठूं. अच्छा. Because I think अगर आप मुझ जैसी औरत अगर कोई एक बंदे को देखकर इंस्पायर ना हो, लुक अप ना करे, और your man should be like you should be inspired by him. Like ऐसा नहीं हो कि आप एवं एक बंदा रख लो just for the sake of it क्योंकि you're alone so you need a partner so you keep it. इस तरह नहीं होता. I don't think so. I will have a guy like that. And I think the guy needs to be like
he should be very 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 strong headed to be with me. अच्छा हाँ वो तो हम देख सकते हैं, वेरी स्ट्रांग है। आपके लिए तो लड़के को बड़ा जिगरा भी चाहिए, बड़ा दिल भी चाहिए। क्यों? स्टेमिना भी ज्यादा होना चाहिए लड़के को। अच्छा एक मिनट, तुम कहाँ चले गए? स्टेमिना इन अ वे कि आप मतलब आप मतीरा हैं, लोग आपसे डरते हैं, जैसे मैं भी अभी जगह डरा बैठा हूँ। मैं मतलब ये क्या बात है, मुझसे डरते हैं? क्या हो गया, इंसान हूँ भाई। I'm such a friendly person. नहीं, you're a very great person. एज का आप कुछ देखती है? एज में मतलब he should be your age या 15-20 साल बड़ा हो? I think that age, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं that are like 40 years के, लेकिन वो दिमागी तौर पर जाहिल होते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं that are 28, 29 but they're mature. तो आपकी उम्र आपकी maturity define नहीं करती, आपके लाइफ के experiences define करता है. So he should be mature. तो कभी मतीरा 2 बॉयफ्रेंड्स रखें? क्यों भाई? क्यों मतलब why? नहीं, एक रखा है। Of course, बंदा रिलेशनशिप में एक ही रखता है, ये 2 कौन रखता है? नहीं, 2 एक सिम लगाई, बेबी चलो मैं सो रही हूँ, दूसरी को ऑन ये की। कौन सी सस्ती लड़कियों के पास जाता है और करवाता है? नो वंडर। मतलब मुझे एक बात बता, who keeps नहीं, अब ये एक चीज है ना, दैट रिलेशनशिप बहुत लोगों ने रिलेशनशिप की मतलब हर चीज तोड़ दी है, मतलब दे डू नॉट नो व्हाट्स अ रिलेशनशिप। एंड तो आप बताएं ना, मतीरा बताएं। I think having 2 boyfriends is being stupid. Okay, तो 1 ही हो। You should have one relationship that is good for you. If it's toxic, इससे बेहतर इंसान अकेला रहे। मतलब जरूरी थोड़ी है कि अगर आप प्यासे हो तो गटर का पानी पी लो जाओ, लाइक ये क्या बात होती है? It's not like that. You should have a relationship, but a strong one and a nice one. तो अभी आजकल आपको प्यास नहीं लग रही है, सिंगल हैं आप? नहीं, मुझे प्यास नहीं लग रही, मैं पानी पी कर आई हूँ और मैं सिंगल भी हूँ। हाँ जी। तो मतलब कोई मार्केट में अच्छा कुत्ता नजर नहीं आ रहा लग रहा है। नहीं, देखे, जो मेरा बंदा होता है वो मेरा कुत्ता नहीं होता। वो छोड़ने के बाद कुत्ता बन जाता है ना वो। ये होता है, छोड़ने के बाद तो सब कुत्ते बन जाते हैं। ऐसे करती हैं आप? ये तेरा किंक है क्या? अच्छा आपने तेरे साथ ये किसने किया है जानू? अच्छा आपने ये क्या है फहद? 2 गुड, अब 2 नंबरी बंद करो, शो करो। अच्छा, have you ever caught your like पहले if you were in a relationship, have you ever caught your partner cheating on you? और आपने फिर उसके साथ क्या किया अगर आपने? I think ऐसे experiences हर औरत की लाइफ में होते हैं। And it's okay if your partner cheats. It's just that अगर आप उसको वापस allow करो, then you're stupid. Once a cheater, always a cheater. एक ही चांस देना चाहिए। I think one should back off. अच्छा। मतलब, and I'm not one of them because I do have relationships in the past. I was married, but I will not talk bad about that person because I think he's not here, and वो एक mutual respect भी होती है, and I do not like taking mine or his dirty laundry outside. It's not fair. But I think relationships में लोग cheat करते हैं, and once they cheat, you should leave. That's how it should be. तो मतलब बस छोड़ दो, बात करना खत्म कर दो। हाँ, मतलब that तमीज से exit. Okay. Exit gracefully. That's how it should be. Okay, कुत्ते बाय ऐसे। हाँ ऐसे। Okay, कुत्ते बाय। अच्छा, अगर पार्टनर के साथ ट्रैवल करना हो तो which is your favorite country to travel? I think London. अच्छा। लंदन, मालदीव्स में समंदर ही समंदर, बंदा तंग आ जाए, अब क्या करे, डूब मरो। यही हो सकता है। आई थिंक लंदन इज नाइस। तो लंदन की क्या मतलब, यू लाइक क्लबिंग? नो, मतलब ये क्या बात होती है? नहीं तो लंदन देखिए मालदीव में बीच है। आई डिड लव क्लबिंग, आई डिड डू दैट, आई एम नॉट गोना से दैट। एक मेरा टाइम बीता, बहुत पार्टियां करी, बट अब आई एम डन विद दिस नॉनसेंस। तो व्हाट वाज, और ये कौन धड़ 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 कौन बंद हुआ हुआ है? कौन सी आत्मा बंद हुई है? आई एम हियरिंग धड़ 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 धड़, ऐसी क्या हरकतें हो रही है वहां? मुझे आपकी आवाज सुन के परेशान हो गए आगे लोग। हरकतें शुरू हो गई मेरी आवाज सुनकर, वाह। मुझे मेरा क्वेश्चन ही बुला दिया। हाँ। आपको क्या लगता है व्हाट इज मतीरा फेमस फॉर? फॉर बीइंग ब्लंट। फॉर बीइंग ब्लंट एंड नॉट बीइंग अ हिपोक्रेट। जैसी हूँ वैसी हूँ। अच्छा। आई एम नॉट गोना चेंज फॉर एनीवन, आई एम नॉट गोना शुगरकोट एनीथिंग फॉर एनी रीजन।
जो मैं बोलती हूँ वो मुंह पर बोलती हूँ, पीठ पीछे में कुछ नहीं बोलती। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं बिल्कुल। आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक हाउ आई एम टॉकिंग टू यू। तो आपको क्या लगता है निदा यासिर अच्छी होस्ट है या आप? Nida is a good host in her way. I am a good host in my way. Nida has different ways and उसकी audience अलग है and I have a different audience. Nida is very. आपकी ऑडियंस कौन सी है? बकचोदी. Yeah. The people listen to me because they do bakchodi and I do bakchodi. It's like I'm doing with you. I think that her audience is more of, you know, the family oriented, the aunties who want to lose weight or कौन सी lace होनी चाहिए and all of that. And mine is very much like. उनकी आंटियां देखी आपको अंकल एक मिनट, एक बात बताओ। अंकल देखे, the youth देखे, my audience is more youth, मतलब, but it's okay. I think even if uncles follow me, that's good. अच्छा, अपने मतीरा ने आज तक किसी को रुलाया है? No. कभी तो मतलब आपने, या तो वो बंदा डिजर्व करता हो, मतलब आपने रुलाया हो तो आप बोलती हो अच्छा हुआ रोया? नहीं, मैं रोई हूँ, मैंने रुलाया नहीं है। अच्छा। ये मेरे अंदर बहुत ही बुरी आदत है and I'm so happy that I'm one of those people that जब relationship खत्म भी होती है, I am such a positive person, मैं इतनी आराम से खत्म करती हूँ, most of the time all of my exes want to be back with me. नहीं करे। So ये एक चीज है, it's a blessing and a curse. दिन ब दिन आप हॉट हो रही हैं तो obviously It's not that. क्या? It's not that. It's about I'm a very giving and I'm a very kind person. So मैं बदतमीजी और इन चीजों पर जाती भी नहीं हूँ। My thing is that अगर समझ में नहीं आ रहा ना, खत्म करते हैं। हाँ। ना मुझे आर्ग्यू करना है, ना मुझे ये बोलना है। सामने वाला बोलता है तुम गलत हो, मैं बोलती हूँ हाँ मैं गलत हूँ। तुम्हें और कुछ बोलना है, मैं वो भी इल्जाम ले लेती हूँ, सामने वाला कुछ बोलने लायक ही नहीं रहता। ये बातें जब करते हैं जब ऑप्शन में आपके पास 2-3 होते हैं। No, it's not about the option. ये आप कहते हैं चल यार ये तो वैसी। नहीं, it's not about the option, but I'm blessed. I have a crowd waiting for me, but it's I do not want to be with anyone, but हाँ चाहने वाले हैं, and I love it. Because I believe उनकी मोहब्बत से ही शायद मतीरा जिंदा है। All of these people love me, and that's how I am Matira. If no one loved me, then I would not even be here. अच्छा मतीरा, सबसे महंगा गिफ्ट क्या मिला है आपको आज तक? दिल। कितने? नहीं, कोई महंगा कोई चीज हो ना। दिल क्या इतने मिले हैं आपको? आप बोलिए कौन सी गाड़ी बताऊं, घर बताऊं, क्या बताऊं? देखो घर खुद लिया है, गाड़ी भी खुद ली है। अच्छा। And यार महंगा गिफ्ट महंगा कि कोई भी आपका पहचाने वाला, आपके जो क्या कंगले बॉयफ्रेंड थे क्या आपके? कोई तो मतलब अच्छी चीज दी होगी। I just think that some things are very personal. I don't like bragging. ये महंगा गिफ्ट, ये नॉन महंगा गिफ्ट, I don't like saying some certain things. That's very personal. आपको नजर लग जाएगी इतनी कीमती। हाँ, नजर लग जाएगी। तो नजर अब तो खत्म हो गया आपका सीन, अब क्या नजर? तुम्हें क्या पता? तो आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है? मेरी बेस्ट फ्रेंड, हाँ मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अच्छा, लड़के बेस्ट फ्रेंड हैं? हाँ। अच्छा, उनको आप पपीज कहती हैं? No, they're my best friends. मैंने कहा शायद आपकी टर्म्स ऐसी चलती हैं, फ्रेंड्स को ये बोल रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, they're my best friends and they've been my best friends for a very long time. अच्छा। हाँ। पढ़ने में आप कैसी थी वैसे जब? पढ़ने में तो तौबा करो। अच्छा। I'm a dyslexic child and I do have a little bit of ADHD. तो पढ़ने में तो I am completely zero. अच्छा। मतलब ये हाल था मेरा कि एग्जाम पेपर के पीछे मैं स्केच कर रही होती थी और टीचर को बोलती थी अच्छा स्केच बनाए, प्लीज गिव गुड मार्क्स। पर या आई एम जीरो एट पढ़ाई। तो ये बेस्ट फ्रेंड उन्होंने बड़ी शादियां मरवाई हैं, मैंने देखा है। ये जितने भी लड़की के बेस्ट फ्रेंड जितने भी टुटवाइए मतलब मुझे उर्दू नहीं आती और मैं इसको उर्दू सिखा रही हूँ। मतलब मरवाना कुछ और होता है। अच्छा, मतलब जैसे उसके लिए आप शुगर डैडीज पर जाएंगे वो आपको बताएंगे। अच्छा नहीं, मेरी बात का मतलब ये था कि जैसे गर्लफ्रेंड का ना एक बेस्ट फ्रेंड जरूर होता है, सही है? आपके अगर उससे कोई लड़ाई हुई हो तो ना वो बेस्ट फ्रेंड को जाके बताती है देखो मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो बेस्ट फ्रेंड आगे से मैं आपको पता है लड़कियां ऐसा क्यों करती है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी, लड़की ऑफ कोर्स गोज टू अ मेल बेस्ट फ्रेंड पूछने के लिए कि भाई ये हो रहा है, अब तुम लड़के हो, अब तुम बताओ तुम क्या करते हैं इस सिचुएशन में। दिस इज व्हाई गर्ल्स गो टू मेल बेस्ट फ्रेंड। चक्कर में होता है वो हमेशा आपकी ना बुराइयां ही कर रहा होता है। तो वो बहुत बड़ा बगैर
होगा जो ये हरकत कर रहा होता है, वो बेस्ट फ्रेंड नहीं है। भाई पे ओए इस बार पे क्यों लगा दूंगा तुम्हें यार। तू फ्रेंड क्यों हुआ? मैं तो बेस्ट फ्रेंड को गाली दे रही थी। पर मुझे एक बात बताओ, जो आपका ओरिजिनल दोस्त होगा ना, वो आपको सच बोलेगा। नॉट ऑल बेस्ट फ्रेंड्स आर बैड। बेस्ट फ्रेंड एक दो रखो, हर जगह बेस्ट फ्रेंड वाली बकवास नहीं करो। एंड आई थिंक दैट हर जगह अपने जख्म दिखाना भी बंद करो, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, इट्स योर फीलिंग्स, इट्स योर लाइफ, लेकिन हर इंसान है ना अपने मुताबिक चीजें मिक्स कर रहा होता है। इन द एंड ऑफ द डे इट टर्न्स आउट टू बी वेरी अगली। सही बात है। So don't take advice from everyone. अच्छा, something about Matira which nobody knows. Like what? Anything, मतलब कोई ऐसी चीज जो आपका पता ही नहीं लोगों को। लोग तो आपके बारे में ये हो रहा है वो हो रहा है, सामने होस्ट आ रही है, मतलब 100 चीजें आपके लिए वायरल भी कर देते हैं, लेकिन आप ऐसी जो आपकी आदत, अच्छी आदत हो which no मैं अच्छाई क्यों, मैं ना अच्छाई बताऊंगी ना बुरा। चले कुछ भी, मतलब ऐसी चीज जो आप like people don't know. I love animals. अच्छा, you love animals. ये तो आपने इंटरव्यूज में ऐसे बताया हुआ है। हाँ। you love. तो और क्या बताऊं, अपनी ब्रा साइज क्या बताऊं? एनिमल्स आपके पेट्स हैं आपके पास? Yes, we do have 18 cats, 2 dogs. मैं हमेशा लोग को ये बोलती हूँ, अगर आपके हाथ में सिर्फ एक रोटी है और कोई ज़रूरतमंद है या कोई जानवर ज़रूरतमंद है और आपके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, आप वो रोटी दे दो, अल्लाह मियाँ दुगना देगा, क्योंकि हिसाब इस दुनिया में ही होता है। सही बात। तो ऑलवेज रिमेंबर, टू बी अ गिवर यू नीड टू लर्न हाउ टू गिव। मतलब हमें गिवर बनना है, बट वी जस्ट वांट टू टेक फ्रॉम पीपल, इस तरह नहीं होता। नहीं, सही बात है। ऊपर से बेज़बान जो है जानवर है, उसका आप ख्याल कर रहे हो तो उसकी अलग ही आपको दुआ लगती है। एंड द सैडेस्ट पार्ट इज इन पाकिस्तान, बेज़बानों की मतलब जितना उनको मिसट्रीट करा जाता है, इट्स प्रीटी सैड। मतलब हम पक्के मुसलमान बनना चाहते हैं, हम बातें बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन बेज़बानों पर तशद्दुद करेंगे। तो अब आप बताओ दैट ये किस तरह का आप मुसलमान हो? पहले इंसान बनो, फिर मुसलमान बनो। ज़्यादातर हम काफ़ी लोग अच्छे इंसान भी नहीं हैं। तो वी शुड फोकस ऑन बीइंग गुड ह्यूमंस। क्या बात है यार, बात। थैंक यू, वेरी गुड, क्या बात है। अच्छा चले कुछ फनी करते हैं ना। फनी आपसे सवाल पूछता हूँ। तो और क्या हो रहा है, तू होस्ट कर रहा है एक शो, सबसे बड़ा फनी शो। होस्ट तो आज आप लग रही है, मैं गेस्ट लग रहा हूँ। नहीं, यू इतना प्यारा होस्ट है, देखते हैं यार। थैंक यू। मतलब साइड में मुड़ो, उस साइड पे मुड़ो, उठकर घूमो, ये कर भी रहा है। अच्छा, आपको कोई ऐसी एक्ट्रेस कोई भी हो, बॉलीवुड हॉलीवुड से कोई है जिससे आपको लोग मिलाते हैं? नहीं, मतीरा से लोगों को मिलाते होंगे ना? नहीं, ऐसी भी दीपिका बात तो नहीं। मतीरा जैसी लगती है। अरे नहीं, दीपिका इज वेरी प्रीटी एंड आई थिंक, मैं सच बात बताऊं, आई एम अ बिलो एवरेज लुकिंग गर्ल। नो, यस, आई एम अ बिलो एवरेज लुकिंग गर्ल। आई एम अ वेरी सिंपल गर्ल। आई हैव जीरो टैलेंट। मेरे पास कोई टैलेंट है नहीं, मेरे पास सिर्फ अल्लाह का नसीब है जो चला रहा है। So I will really say that because a lot of people talk stuff and this and that, but this is reality. नहीं, ये आपने वो वाली बात कर दी। हर अमीर आदमी से पूछो ना यार, मैं गरीब, आपका भाई गरीब आदमी, ये आप प्राडो से उतर रहा है। मुझे एक बात बताओ, ये कौन से 20 रुपए हैं जो हमारी जेब में आ रहे हैं लेकिन उनकी जेब में थे? वो एक होता ना, मैं आया था सिर्फ 20 रुपए मेरी जेब में, कौन सी 20 रुपए हैं? 20 रुपए के बाद ऐसी कौन सी लॉन्ड्री करी कि ये गाड़ी आ गई? हम भी वही लॉन्ड्री करते हैं। अगर आपको कोई फ्रूट से, मतलब ना, कोई बंदा आपको प्यार से बुलाए, खरबूजी कहाँ जा रही है, वो केली, अंगूरी, तो आपको कौन सा फ्रूट पसंद है? वेल, सिराइकी में मतीरा का मतलब है तरबूजा। अच्छा। तरबूजा, राइट? तरबूजी क्या खिलाते हैं? तरबूजा। सो आई थिंक तरबूज, हाँ, तो वो मैं हो सकती हूँ। तरबूज हो सकती है। ठंडा रखती किसी फीमेल डिजाइनर ने या किसी शूट पे कभी आप पे किसी ने लाइन मारी? फीमेल डिजाइनर क्यों लाइन मारेगी? क्यों भाई, मेल डिजाइनर मेल मॉडल्स पे लाइन नहीं मारते आजकल? तो फीमेल डिजाइनर भी किसी लड़की पे मार सकती है? आप तो नहीं। नंबर 1, आई एम अ वेरी लाइक इतना डिजाइनर ओरिएंटेड बंदी नहीं हो मेरी। देखो ये गिर गए, खैर ये ज़ैनब का वाल नहीं जाती ना? अबे I lost, ये ज़ैनब के बाल नहीं है, it's a gold earring, but I lost the, वो क्या होता है, so ये इनमें से किसी एक बच्ची ने दिया था, right?
अच्छा तो हाँ, बिकॉज भारी है तो वो अब तो गिरता जा रहा है। सही सही सही। जी जानो, ये ओरिजिनल है। इयररिंग्स भी डर गई आपसे। एयरिंग भारी है मेरा मनूस इंसान नहीं। आई थिंक दैट आई एम नॉट अ वेरी डिजाइनर ओरिएंटेड पर्सन अच्छा एंड सिंपल बंदी हूँ यार। ऐसी कौन सी डिजाइनर है? सारे डिजाइनर्स मेल ही है, हाँ फीमेल कौन है? फीमेल ही बहुत हैं। जो भी आप क्लोथिंग, ये भी आपने किसी ब्रांड का ही पहना होगा। ये पता नहीं। अच्छा एक जमाने में लिया था, आई बिलीव 2 साल पहले लिया था, पहना ही नहीं है। नहीं करें। So, आज पहना है। चलें, गुड है। बट आई थिंक दैट लाइक आई सेड बाउंड्रीज बहुत मैटर करती है। Snapchat- आप भी बाउंड्रीज रखो। अगर कोई आपके साथ ऐसी हरकत करता है, बाउंड्रीज रखें। नहीं, आपको बताऊं, मुझे एक किस्सा याद आ गया अपना मेल डिजाइनर का। मुझे ना एक डिजाइनर था, जमजमा पे, नाम नहीं ले रहा, उसने मुझे पार्टी पे इनवाइट किया। ओह वाओ। तो अब फर्स्ट टाइम मेरे लिए पार्टी थी। हम लोग गुलशन बॉयज के लिए पार्टी होती, वो पार्टी पे अब मैं वहाँ गया हूँ तो पार्टी के अंदर मुझे वहाँ लड़कियाँ नहीं दिख रही। तो ये कैसी पार्टी है, लड़कियाँ नहीं है यहाँ पर पार्टी में? तो मिक्स गैदरिंग होती है। हम लोग उस टाइम हम लोग पता करते थे, लोगों की वीडियोस देखते थे। तो मैंने, और उसके बाद ना थोड़ी वीडियोस देखता है ये? आप पार्टीज की वीडियोस देखते थे ना? अबे कौन सी पार्टीज है जिनकी वीडियोस बनती है? इतनी सारी पार्टीज की क्लबिंग, भी बाहर के मुल्कों में पार्टीज दिख रही हैं। ओके ओके। तो एनीवेज, तो मैं गया, मैं बड़ा एक्साइटेड था, तैयार वगैरह हो गया ना। वहाँ पर मैं गया हूँ, लड़की सारा सॉसेज पार्टी। सॉसेज पार्टी। एक अंकल आते मेरे पास, तुम किसके साथ हो? ओह माय गॉड। मेरे साथ मेरा दोस्त भी था ना। मैं बोला, जानी हम गलत जगह आए हैं ये हमारी जगह नहीं है, यहाँ से निकलो। ओह गॉड। लेकिन हाँ, ये एक रियलिटी है दैट यू नो हर जगह नहीं जाते मुंह उठाकर। उस टाइम हम लोग तो एक्साइटेड हो गए पार्टी सुन के। अब तो नहीं जाते ना। नहीं, अब ऐसी पार्टीज पे नहीं जाते। कहाँ जाते हो? वाली आवाज आती है। वो तो लेट नाइट पार्टीज आपकी। लेट नाइट पार्टी होती है इसकी। आपका लेट नाइट शो आता था? मेरा लेट नाइट शो, हाँ, यस, इट वाज वेरी 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 नाइस। वो भी एक हाइप। कितना लेट होता था वो? मतलब वो 12 से 3। 12 से 3? शूटिंग तो 12 से 1 होती थी आपकी, लेकिन नहीं 12 से 3 होती थी। इट वाज अ लाइव शो। कोई फोबिया है आपको किसी चीज से? लाइक आर यू स्केयर्ड ऑफ समथिंग? I'm claustrophobic, I've got height phobia. अच्छा। and broke होने का phobia. नहीं, मतीरा इस फेस के साथ आप कभी ब्रोक हो ही नहीं सकती हैं। एक जमाने में मतीरा ब्रोक ही थी। नहीं, I think that you know being broke it's really tough. It's tough. आपको पता चलता है कि लाइफ में असलियत पता चलती है, मतलब हाँ, असलियत पता चलती है। सो आई थिंक व्हेन यू आर ब्रोक, जब आपके पास पैसे नहीं है, उस वक्त को कर्स नहीं करो, सबक सीखो, क्योंकि वो वक्त आता है आपको सबक सिखाने के लिए। अच्छा, सबसे क्रेजी चीज क्या की है आपने आज तक, जिस पे आपको फख्र हो, यार ये मैंने क्या बात है मतीरा, क्या कर लिया, मतलब यू वर प्राउड ऑफ योरसेल्फ? हाँ, जब मैं वाइब पर हमारा शो था और उसमें मैंने वकार ज़का को बुलाया। अच्छा। उन्होंने फौरन बोल दिया शेयरिंग के ऊपर जाएगा, एंड मैंने ये बोला लाइक यू नो द लायन विल क्रॉस ओवर मतीरा, एंड आई सेड द पीपल विल नॉट लेट इट हैपन। सारे कुत्ते के बच्चों ने वोट ही ये किया। मैंने बोला आवाम जो बोलेगी वो ही होगा। अबे उस वक्त हमें मोर देन 3000 कॉल्स मिली थी एंड वी हैड अराउंड 18,000 मैसेजेस, और सब ये बोल रहे थे अगर आप ये करेंगे नहीं हम आपको शो नहीं देखेंगे। अब बॉस ने बोला अब तो करना पड़ेगा। अब मुझे जाना पड़ा लाहौर, मेरी जो फटी हुई थी, आई वाज लाइक प्लीज। लेकिन हाँ, हमने वो करा, वो जो लायन को ऊपर गुजार, पता नहीं उस वक्त क्या क्या ट्रेंड था। सांप को लोग चुम्मी दे रहे हैं तो शेर को ऊपर फलांग रहे, क्या क्या कर रहे थे, साला पापी पेट क्या क्या कराता है। लेकिन दैट वाज क्रेजी। मतलब नाउ आई लुक बैक एंड आई एम लाइक वाज आई डिरेंज्ड? नहीं, तो मतलब ये चीजें आप कर सकती हैं वैसे? क्या मतलब, अगर शेर को ऊपर बैठना या शेर के कौन से शेर की बात हो रही है? कौन से शेर के ऊपर बैठ रहा है तू आजकल? मतलब आपके अंदर इतना वो है, गट्स हैं ये चीजें करने की? I think now no. चुपकली तो पकड़ सकती हूँ हाथ में? नहीं। ये तो मुझे लग रहा है रात में तुम बहुत चिपकलियां हाथ में पकड़ते हो। एक्सपीरियंस बता रहा है लड़के का। हम तो चिपकलियों से दूर भागते हैं। अच्छा, कुछ आपसे नाम लूंगा मैं फीमेल एक्ट्रेसेस के, तो आप मुझे बताना। मुझसे नाम लोगी? तुम खुद नाम लोगे? नेम्स ऑफ द फीमेल एक्ट्रेसेस। आप मुझे बताना कि उनके साथ कौन सा मेल एक्टर फिट करता है। वो गुड कपल, ऑन स्क्रीन कपल आप बोल सकती हैं, जो भी है। हानिया आमिर के साथ आपको क्या लगता है कौन सा मेल एक्टर? आई थिंक बिलाल खान, राइट? बिलाल अब्बास, हाँ, इज अ गुड एक्टर।
यशमान Anya looks very cute, baby. He's also like that, so they'll make a cute couple. यशमा के साथ I think समी खान. समी खान, हाँ समी खान तो पुराने एक्टर Yeah, he's very like mashallah. talented. यमुना जैदी, Ahsan Khan. एहसन खान, हाँ, they both look like Barbie dolls. दुर्रे फिशा, Durre Fisha. हाँ नहीं जानती आप? आजकल इतनी हिट हुई है दुर्रे फिशा. I don't watch dramas. मतीरा ने बोला वो दुर्रे फिशा को नहीं जानती. नहीं मैं मतलब शायद शक्ल से जानती हूँ ये शक्ल दिखा सकती हूँ. दुर्रे फिशा ने तो हमारे शो में आई नहीं, बोला था आई लव मतीरा. That's very sweet of her. लेकिन I don't मैं like मजाक कर रहा हूँ, शो में नहीं आई थी. मैं नहीं देखती पाकिस्तानी ड्रामास. हमारे घर में सिर्फ नेटफ्लिक्स चलता है. तो आई थिंक दुर्रे फिशा के साथ मैं यूं ही ऐड कर देती हूँ. नाम बहुत शायरों वाला है. सो आई थिंक सो बिलाल अरशद. एक दो नाम भी गलत बोल रही हूँ. बिलाल अशरफ सॉरी. अरशद कौन है ये? अरशद तो बताया आप कौन है? ये जो आप बता नहीं रही थी अरशद. नहीं जो आप बता नहीं रही थी अरशद है नाम उनका. अरशद चाय वाला जो मशहूर हुआ था. अबे ये नहीं बिलाल अशरफ. हाँ. अच्छा मतीरा के साथ कौन अच्छा लगेगा? आई लाइक हुमायूं. हुमायूं सईद. हाँ. अच्छा. हाँ. क्या हुमायूं सईद में ऐसा क्या है, उनको लड़कियां बहुत पसंद करती हैं? उनमें मासूमियत है. हाँ. I think he's very he's a Pakistan का शाहरुख खान. He's got those romantic puppy eyes, मासूमियत. मतलब he's that person. And I respect Humayun because Humayun, अदनान, राहत, इजाज असलम और जावेद शेख साहब वो मेरे शो में तब आए थे जब मैं एक्चुअली कुछ नहीं थी. अच्छा ये आपके सब शो में आ चुके हैं? Yes, ये मेरे शो में आ चुके हैं वाइब के ज़माने पर. And they've been so nice and always, that उस time से I have massive respect for Humayun because he's been such a nice person. He's a great sense of humor as well. Great sense of humor, humble human being. अच्छा शादी चले, एक आपकी didn't work out, दूसरी शादी जब भी करेंगे इंशाल्लाह in future, बैचलरेट पार्टी करनी होगी तो किस टाइप की मतीरा की बैचलरेट पार्टी होगी? I would not at all do that. मैं तो शादी भी बहुत छुप कर करूंगी अगर करूंगी भी. छुप के करी भी तो नहीं है जो हमें नहीं पता. नहीं, but I believe हर चीज पब्लिक नहीं करते. And bachelor party and all of that, it's so pathetic now. बहुत गर्ली पार्टीज यार अब तो. हाँ. बंदा बोलते क्या तो बैचलरेट आप पार्टी से पार्टी पे क्यों ले गए? खाना भी बैठ के खा सकते हैं, गर्ल्स पार्टी होती है. गर्ल्स वो भी क्यों भाई? हाँ. चुपचाप निकाह कर लो. ये क्या यूं कर रहे हो पहले? मतलब I'm a very simple person. हाँ. सिंपल हर चीज करो. उस्तानी टाइप की है वैसे मतलब. I think मैं इन चीजों पर पैसे क्यों लगाऊं? मतलब the guy rather buy me a ठीक ठाक गोल्ड का सेट या 10-11 कैरेट का डायमंड. मतलब you want someone in the middle, not that religious या इतना भी वो ना बीच का हो. बीच का तो तुमको चाहिए. ये जो टीनी करने आया था ना, ये जो चिपकलियां तुम पकड़े हुए होते हो ना, वो बीच के होते हैं. No, I need someone who's I think religion and everything comes second. The guy should be like एक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है. हर कोई सब बातें सुनते हैं. बहुत कम लोग होते हैं जो बातें समझते हैं. सो समझने वाला होना चाहिए. अच्छा एक चीज दिमाग में है मतीरा, अगर आपकी फिर सपोज यू डेटिंग समवन, सही है, उसके बाद आपको कुछ टाइम बाद पता चलता है कि वो लड़का जो है ना उसका लड़कियों में भी इंटरेस्ट है और लड़कों में भी इंटरेस्ट है. तो आप क्या करेंगे? उसको बोलेंगे यार ऐसा नहीं करो या मतलब छोड़ देंगी, क्या करेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड मेन. चल मेन. हाँ. मेन को आंटियां भी पसंद हैं और मेन को अंकल भी पसंद है. तो ये मुझे बताओ, ये तुम कहाँ से लाते हो ये सवाल? मतीरा आपको देख के आ रहे हैं. मुझे देख कर नहीं आ रहे, मुझे लगता है इसकी ये जो सदमे आ रहे रुक कर. नहीं, आई थिंक दैट नहीं इतनी कच्ची नहीं हूँ मैं. बंदे को देख कर पढ़ लेती हूँ. I know how to judge. It's not about that. तुम खुद टेस्ट ड्राइव कर लो. It's not about that. I think I know how to judge people. हाँ. तुम टेस्ट ड्राइव देना बंद करो लोगों को. हर इंसान तुम नहीं होते, लोग की बाउंड्री होती है. प्लीज टेस्ट ड्राइव नहीं दिया करें.
और ऐसी चीजों पर यकीन भी नहीं क्या करें। हाँ। नहीं वैसे ऑन सीरियस तो मुझे लगता है कि जितने भी आजकल बहुत से लड़के होते हैं ना कि जो लड़कियों को बोलते हैं कि आई नीड सम टाइम और थोड़ा लेट्स गेट टू नो ईच अदर, मुझे लगता है जिसको शादी करनी होती है ना वो फौरन कर लेता है। आई थिंक पीपल शुड अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट योर बॉडी इज योर टेम्पल। सही बात है। ठीक है, इफ यू डोंट वर्शिप इट, नो वन विल वर्शिप इट, एंड योर बॉडी शुड बी क्लेंस्ड। तो टेम्पल में हर गंदगी चीज या हर अजीब चीज नहीं होती। तो इसी तरह वी शुड लर्न टू कीप आवर एनर्जी क्लीन, क्योंकि अगर आप किसी के साथ फिजिकल होते हो कहीं ना कहीं आप उसकी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। सही बात है। सो प्लीज गर्ल्स एंड बॉयज लर्न टू कीप योर बॉडी क्लीन एज अ टेम्पल, एंड इफ यू डू नॉट रिस्पेक्ट योर सेल्फ, मतलब कोई कूलनेस नहीं होती स्लीपिंग विथ people. This is especially for the young generation. Yes, it's not at all cool. Sleeping around is not at all cool. You will just get STDs and depression and anxiety and ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी। अच्छा, और एक और चीज जो मुझे बहुत बुरी लगती है वो ये है कि आजकल a lot of boys लड़कियों को बोलते हैं ना send me your picture something like that, मतलब वो उसके प्यार में इतनी इन्वॉल्व होती है, they end up sending them inappropriate pictures, जिसके ब्रेकअप के बाद वो लड़के उस चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। बहुत सी आपने देखा होगा पिक्चर्स वायरल हो जाती हैं ये। तो आई थिंक ऐसा लड़कियों को सेंसिबल होना चाहिए इन चीज़ों में। नहीं, I that's a lovely message that you said, and I totally agree with that why will someone want your pictures? मतलब एक बात बताओ, वो देखो प्यार में और लस्ट में डिफरेंस है। सही बात है। If someone loves you, they will want to keep you clean and sacred. They'll want to, you know, respect करेंगे वो आपकी। और जो इंसान आपको what you call एक entertainment के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहा है, वो ये सवाल और ये चीजें करेगा। So if someone asks you for these pictures, the first thing you do is block them. True. That's how it should be. And अगर ये pictures अगर आपने किसी को भेज भी दी है and they are blackmailing you, I will say blackmail नहीं हो। Sometimes you have to face your biggest fears. And ऐसा हमारी हुकूमत में आ गया है, especially to the boys, जिनको ये लगता है that they can take out the pictures and that आपका IP trace हो सकता है and you can be in jail. और इसकी बहुत सख्त सजा है। So this is not a आम सी चीज। पाकिस्तान बदल गया है, अब वो पुराना पाकिस्तान नहीं है। सही बात है। साइबर क्राइम पे जाके रिपोर्ट करें, बहुत से लोगों को अवेयरनेस नहीं है। एंड आई थिंक रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि लोगों को ये डर होता है कि यार वो पुलिस वाले लोग ये वो। नो, हर इंसान बुरा नहीं है। मतलब ये एक अलग बात है, एक चीज हम दिखाते हैं, लेकिन हमारी व्हाट यू कॉल फौज, हमारी पुलिस और इन सारी चीजों में अच्छे लोग भी है। सही बात है। या अच्छा मदीरा, आप ये बताएं कि आपको कौन सा मौसम ज्यादा पसंद है, विंटर्स या समर? मतलब गर्म ठंडा जो भी। मुझे गर्म पसंद है। खुश गर्मियाँ आपको मतलब समर जून जुलाई? यस, समर्स आर गुड। यस, Winter- बिजली का बिल पसंद नहीं लेकिन गर्मी पसंद है। आपको टैटूज का भी शौक है? जी। मतलब आप कोई है मतलब इसके पीछे कोई रीजन है या बस यू लाइक इट लुक्स माय गुड? टैटूज, ईच टैटू हैज अ मीनिंग। अच्छा। हाँ, अब वो सारी मीनिंग्स तो यहाँ तुम्हें बताने से रही और दिखाने से टैटू भी मतलब टैटूज आपने मतलब बैक मतलब ज्यादातर होते हैं ना, नेक पे बना लेते हैं, हाथ पे बना लेते हैं, तो आपने मतलब वो टैटूज मेरे लिए, दुनिया के लिए नहीं है। अच्छा, मतलब वो मीनिंग जो है आपने इट्स अ मीनिंग फॉर मी, इट्स समथिंग वेरी पर्सनल फॉर मी। अच्छा। सो हाँ, ये जो यहाँ तितलियां चिपकाने वाले लोग नहीं हूँ मैं। पर आई थिंक हर इंसान का अलग अलग शौक होता है। और मैं आपको बताती हूँ, उसने मेरा बैक टैटू तब देखा जब मैंने एक तस्वीर कर रही थी। मतलब ये भी बताना जरूरी है, हम पता नहीं क्या दिमाग में बना ले। So yeah. आपको स्नैपचैट का बहुत शौक है। मैंने आपने किसी इंटरव्यू में बताया, कहीं बताया आप स्नैपचैट बहुत यूज करते हैं। I like हाँ स्नैपचैट। स्नैपचैट क्या वजह है? स्नैपचैट में फौरन गायब हो जाती हैं चीजें, भेजो नहीं ऐसी करतूतें नहीं करती। नहीं, मैसेजेस वगैरह फौरन गायब हो जाते हैं। नहीं, आई थिंक
I like Snapchat because वो WhatsApp से ज़्यादा फन है and all my friends are on Snapchat. अच्छा. So जहाँ आपके दोस्त होंगे वहीं ज़्यादातर बातें होंगी और Instagram में पता है क्या होता है बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे होते हैं and it's just that वो Instagram is also एक बंदी है, she's managing me, तो उसके पास भी लॉगिन है, so I don't like talking to my friends down there. तो आपका कोई embarrassing moment ऐसा हुआ? यार हाँ, एक embarrassing moment हुआ था. तो मैं एक जगह एक रेस्टोरेंट पर थी और एक बंदा यूं बैठा हुआ था और मेरा वो बिल्कुल दोस्त की कॉपी लग रहा था, लाइक अब मैंने मैसेज करने के बजाय मैंने जाकर उस बंदे को बुम पीछे से झप्पी दी और वो यूं मुड़ा और वो दोस्त नहीं था. अब मैं यूं वो बोलते जी you want a hug? I'm like no I don't want a hug. ये क्या पाकिस्तान में हुआ? Yeah, in Pakistan. नहीं करे. And I was like it was a shisha place चाहिए and I was like मैंने अपने दोस्त को बोला प्लीज यहाँ से, अब मेरे सारे दोस्त इतने हरामी बोलते अब तो हम 2 घंटे बैठेंगे. वो बंदा जब भी मुझे देखे जाते जाते बोलता है गले लगना ऐसे निकले यहाँ से मतलब ये वाला हाल. और 3 दिन पहले मैं एक सैरी पर गई हुई थी तो टराजो, तो एक हमारी एक बड़ी अच्छी दोस्त थी है ना अल्ताफ, शी इज आल्सो इन द इंडस्ट्री, तो वो सामने बैठी हुई थी. अब वो इसने मुझे यूं किया, शी डिड दिस, तो मैंने भी ना करके यूं किया. पीछे एक अंकल थे वो ऐसे सैरी है भाई, मैंने जाकर बोला आपको नहीं इसको दी. तो बोलता है तो अजीब अजीब लोग होते हैं, मतलब ऐसे भी लोग होते हैं, मतलब ना जान ना पहचान यूं पकड़ के को तेरी क्या यशराज की फिल्म चल रही है यूं पकड़ रहा है. चले मदीरा, it was really nice talking to you. Thank you so much. मजा आया. Good luck. And you hosted it really nicely. Thank you so much. Just mwah. Thank you guys. Thank you. Allah Hafiz.